असलकुम व्यूवर्स। तो आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हमारा रैबिट आर्किटेक्चर की बेसिक टू एडवांस सीरीज का 37 लेक्चर है, जिसमें हम एक फ्लोर प्लान को क्रिएट करने वाले हैं रैबिट में। 2D फ्लोर प्लान है, तो उसे हम रैबिट में क्रिएट करेंगे। तो आज हम ये वाला प्लान रैबिट में अपने सेम टू सेम क्रिएट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रैबिट को ओपन कर दिया है, देन न्यू पर क्लिक करेंगे, देन टेम्पलेट फाइल डिफॉल्ट सेलेक्ट करेंगे, देन ओके। तो ये रेविट का आपका कंप्लीट यूजर इंटरफेस है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो प्लान को क्रिएट करने वाले हैं या बनाने वाले हैं अपने रेविट में, वो है 30 बाय 40। मतलब हॉरिजेंटली 30 है एंड वर्टिकली 40 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी बाउंड्रीज को क्रिएट करेंगे। तो चलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बाउंड्रीज को क्रिएट करेंगे। तो बाउंड्री, आपकी जो बाउंड्री है ये है आपकी 9 इंचेस की, मतलब ये जो वॉल है ये है 9 इंचेस की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल को बनाते हैं यहाँ से। तो यहाँ से वॉल आर्किटेक्चर लेंगे। वॉल आर्किटेक्चर को लेने के बाद देन आपने क्या करना है, इसका डुप्लीकेट बनाना है 9 इंचेस का। जिसकी जो वॉल की थिकनेस होगी वो 9 इंचेस होगी। तो एडिट टाइप पर क्लिक करें। देन क्या करना है आपने, यहाँ से एडिट पर क्लिक करेंगे। उससे पहले आप एक डुप्लीकेट क्रिएट करें। तो हम डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे 9 इंचेस का, 9 इंचेस। तो इसका मैंने जो नेम है वो 9 इंचेस रख दिया है। देन क्या करूंगी, यहाँ पर स्ट्रक्चर पर एडिट पर क्लिक करूंगी एंड यहाँ से जो थिकनेस होगी हम वो भी कौन से देंगे, 9 इंचेस की। ये 9 इंचेस की थिकनेस भी दे दी है। देन क्या करेंगे, ओके एंड देन ओके। तो यहाँ पर ये देखें, जहां पर बाकी जो वॉल्स हैं आपकी, वहां पर आपकी 9 इंचेस की वॉल भी आ चुकी है। तो क्रिएट करते हैं। तो यहाँ से है 30 फीट। तो ये मैंने वॉल ली एंड इसे 30 फीट ऊपर हम दे देते हैं, 30 फीट। तो ये 30 फीट क्रिएट हो चुका है। देन वर्टिकली आपका है 40 फीट। 40 फीट रख लेंगे, 40 फीट। देन फिर 30 फीट, 30 फीट। देन ये, तो ये हमारी बाउंड्रीज क्रिएट हो चुकी है। जो वॉल की बाउंड्री है, 9 इंचेस की वॉल यहाँ पर आपकी क्रिएट हो चुकी है। तो इसे हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो ये जूम हो चुका है। एंड अब हम क्या क्रिएट करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट है बेडरूम। तो बेडरूम की पहले वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली वॉल्स क्रिएट करेंगे, देन डाइनिंग एंड देन बाकी भी वॉल्स को क्रिएट करेंगे। तो बेडरूम है आपका, यहाँ पर ये जो इसकी ईयरली लेंथ है वो है 12 फीट। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से 12 फीट लेते हैं। तो ये यहाँ से वॉल दोबारा से लेंगे 9 फीट। उससे पहले मैं यहाँ से थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। अब 9 फीट की वॉल दोबारा से वॉल पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से 9 इंचेस की वॉल ले लेंगे। 9 इंचेस की वॉल लेने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, लोकेशन लाइन करेंगे, फिनिशेस स्पेस एक्सटीरियर। इस पर क्लिक करके यहाँ से हम लेंगे, देख लेते हैं क्या है। मतलब इसकी जो डायमेंशन है वो है 12 फीट। तो यहाँ से 12 फीट करेंगे, 12 फीट। यहाँ से 12 फीट। तो ये वॉल क्रिएट हो चुकी है। ये मैंने वॉल क्रिएट की है 12 फीट की। देन अब क्या है, अब है यहाँ से आपका था 13 फीट। मत सॉरी, यहाँ से था 13 फीट, देन नीचे से था 12 फीट। तो सॉरी से 13 फीट करेंगे यहाँ से। इसे दोबारा से डिलीट करके कितने, 13 फीट। वॉल 9 इंचेस की एंड यहाँ से 13, यहाँ से 13 फीट। तो ये 13 फीट यहाँ से क्रिएट हो चुकी है। अब क्या करना है, अब ये जो है मतलब यहाँ से है 12 फीट। तो स्टार्ट करते हैं, 12 फीट वॉल लेंगे, 12 फीट। तो ये 12 फीट हो चुकी है। अब क्या करेंगे, इन दोनों वॉल्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको मॉडिफाई टूल बार में।
यहाँ पर ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर, तो फर्स्ट ये वॉल, देन ये, तो वो देखें एक्स्ट्रा जो वॉल होगी वो उस पार्ट को ट्रिम कर देगा। देन अगला देखते हैं। अगली आपकी यहाँ से है, मतलब 8 फीट एंड 5 इंचेस। तो 8 फीट एंड 5 इंचेस की वॉल क्रिएट करते हैं। वॉल 8 फीट, 8 फीट एंड 5 इंचेस। तो ये 8 फीट एंड 5 इंचेस की ये वॉल क्रिएट हो चुकी है। तो इसकी 1 मिनट हम डायरेक्शन चेक कर लेते हैं, या इसकी थोड़ी सी डायमेंशन चेक करेंगे। एनोटेट पर आके यहाँ पर लीनियर डायमेंशन लेंगे, देखते हैं। ये फर्स्ट क्लिक यहाँ पर करेंगे, यहाँ से क्लिक, फर्स्ट क्लिक, देन सेकंड क्लिक। तो ये 8 फीट एंड कितनी थी, 5 इंचेस। तो ये 8 फीट एंड 5 इंचेस हो चुकी है। एंड अब है इस डायरेक्शन से है 13 फीट। तो लेट गेट स्टार्ट, 13 फीट करेंगे। यहाँ से मतलब वो यहाँ से यहाँ तक डायरेक्शन कितनी है, 13 फीट। तो फिर से लेंगे वॉल, आर्किटेक्चर पर जाके वॉल लेंगे 13 फीट की। यहाँ से क्या हो गया, 13 फीट। तो ये 13 फीट की वॉल जो होगी वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। अब क्या है, अब हमने क्या करना है, इन जो वॉल्स हैं इनको क्या करेंगे, ट्रिम। एंड इस वॉल को हम थोड़ा सा डाउनवर्ड कर लेते हैं, थोड़ा सा बिल्कुल माइनर सा मूव करेंगे। फर्स्ट वॉल, देन मूव कमांड, देन वॉल को सिलेक्ट, मूव कमांड, एंड ये तो ये मूव हो जाएगी बिल्कुल। थोड़ा सा बिल्कुल नीचे से मूव करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। एंड अब क्या है, अब हम अगली वॉल्स को क्रिएट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बात है, तो बात की आपकी यहाँ से डायरेक्शन होगी मैक्सिमम 7 फीट एंड 3 इंचेस। तो स्टार्ट, तो वो 7 फीट एंड 3 इंचेस का तो आपकी डायरेक्शन मतलब यहाँ पर डायमेंशन ऑलरेडी क्रिएट है। जस्ट हमने ये वाली 4 फीट की करनी है। तो यहाँ से फॉर वॉल लेंगे दोबारा से 4 फीट तो ये 4 फीट यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। एंड आगे क्या है, अगला है आपका यहाँ पर किचन। तो किचन देख लेते हैं। तो किचन है आपका यहाँ से, इसकी डायरेक्शन है 8 फीट एंड 7 इंचेस। 8 फीट एंड 7 इंचेस। एक चीज को ध्यान में रखें, ये देखें यहाँ पर भी 13 फीट है, देन यहाँ पर भी 13 फीट। तो इसे हम दोबारा से कैलकुलेट करेंगे विद डायमेंशंस के साथ। तो ये अभी हम यहाँ से एनोटेट पर जाके हम यहाँ से लेते हैं लीनियर डायमेंशन। फर्स्ट क्लिक, देन सेकंड क्लिक। एंड इसे क्या करेंगे हम, इस वॉल को पकड़ के इसकी क्या यहाँ से करेंगे 13 फीट। 13 फीट। तो यहाँ से 13 फीट मूव हो जाएगी। अभी हम अनडू करते हैं। एंड इसकी जो डायरेक्शन है यहाँ से किचन की, वो हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। तो इसकी हम बिल्कुल ये जो बेडरूम्स हैं इनकी इनकी जो है मतलब किचन की जो डायमेंशन है वो है 8 फीट एंड 17 इंचेस। तो चलते हैं, क्रिएट करते हैं यहाँ से 18 फीट एंड 7 इंचेस वॉल। दोबारा से वॉल आर्किटेक्चरल 18 वॉल लेंगे।
एंड इसकी यहाँ से जो डायमेंशन होगी वो हम देखते हैं दोबारा से कितनी थी, 8 फीट एंड 7 इंचेस। यहाँ से 8 फीट 7 इंचेस। ये ले, बिल्कुल एग्जैक्ट जो आपकी यहाँ पर है लोकेशन, वो यहाँ पर रेडी हो चुकी है। सॉरी, ये डिलीट थोड़ी सी लाइन है, ये थोड़ी सी ब्लर सी हो चुकी है, तो इसे दोबारा से वॉल लेके हम इसके साथ ये ज्वाइन करवा देंगे वॉल। तो ये आपका किचन भी क्रिएट हो चुका है। देन अब है एंड बाथ है, एंड ये दोनों बाथ ही हैं। तो है यहाँ से 7 फीट, 7 फीट कर लेंगे, एंड 5 5 10। तो इन दोनों को हम क्रिएट करते हैं। 7 फीट वॉल, 7 फीट, 7 फीट। तो ये 7 फीट की जो वॉल है, मैं पहले आपको दिखा दूं कि ये है आपकी 7 फीट की एंड ये है आपकी 5 फीट की। तो 7 फीट की फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्रिएट करनी है, तो हम यहाँ से डायरेक्शन लेंगे 7 फीट। तो ये 7 फीट की हो चुकी है। देन अब 5 5 फीट यहाँ पर, ये देखें, ये भी 5 फीट है एंड ये भी 5 फीट है। तो करते हैं यहाँ से 5 फीट वॉल, एंड यहाँ से 5 फीट, 5 फीट। एंड अब यहाँ से भी देख लेते हैं, 5 फीट। तो ये देखें, हो चुका है। अब इन दोनों को हम यहाँ से क्या कर देंगे, थोड़ा सा ट्रिम, एक्सटेंड टू कॉर्नर लेंगे, ये वॉल एंड ये wall। तो ये हो चुका है। देन अब क्या चीज हमने क्रिएट करनी है, अब ये वाला बेडरूम। तो बेडरूम है आपका यहाँ से है सेम 12 फीट। तो यहाँ से ये 12 फीट करेंगे, वॉल लेंगे 12 फीट, 12 फीट। तो ये 12 फीट क्रिएट हो चुकी है। एंड अब ये है 11 फीट। तो 11 फीट करते हैं यहाँ से वॉल, एंड यहाँ से 11 फीट। एंड इसको भी हम यहाँ से क्या कर देंगे, ज्वाइन। टिम एक्सटेंड टू कॉर्नर लेंगे, फर्स्ट देन सेकंड। ये भी ज्वाइन हो चुका है। अब क्या है, अब हम क्रिएट करेंगे ये वाला बेडरूम। तो इसकी जो लेंथ है वो है अभी 12 फीट। यहाँ से करते हैं 12 फीट, यहाँ से 12 फीट वॉल, 12 फीट। तो ये 12 फीट क्रिएट हो चुका है। यहाँ से अब देखें, ये क्रिएट हो चुका है। तो इस वाली वॉल को भी ज्वाइन कर देंगे कि ऑटोमेटिकली हमारे पास डोर हैं, तो हम डोर बाद में लगाएंगे। तो इसको मैंने यहाँ से बाय से ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर लेंगे, मॉडिफाई में जाके ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर, फर्स्ट देन सेकंड वॉल। तो ये भी ज्वाइन हो जाए। एंड अब रहेगी हमारी जो स्टेयर। तो स्टेयर यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, बाकी में स्टेयर प्लस लिविंग। तो यहाँ पर हम यू शेप की स्टेयर क्रिएट करेंगे। तो आर्किटेक्चर में जाके यहाँ पर स्टेयर लेंगे, स्टेयर के बाद हमने यू शेप की स्टेयर को क्रिएट करना है। तो ये शेप लेंगे, एंड यहाँ से हम ये देखें, थोड़ा सा फ्लिप करने के लिए आप स्पेस बार का यूज कर सकते हैं, वरना आप यहाँ से क्या लें, दोबारा से आप ऑटोमेटिकली खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। लें यहाँ से स्टेयर, स्ट्रेट स्टेयर ले लें,
नो, 9 राइजर मतलब क्रिएट हो चुके हैं, 10 रिमेनिंग रह चुके हैं। तो फर्स्ट, तो ये देखें, यहाँ पर स्टेयर क्रिएट हो चुकी है। अब इस चेयर को हम ऐसा करते हैं, यहाँ से इसको इसके साथ, इस वॉल के साथ अटैच कर लेते हैं, एंड इसको इस वॉल के साथ यहाँ से लेंगे मूव कमांड, एंड इसे इस वॉल के साथ अटैच कर लेंगे। देखते हैं हम बिल्कुल अटैच हैं, तो यस यस बिल्कुल वॉल्स के साथ अटैच है। तो एंड इस वॉल को भी लेंगे, एंड इसे भी हम अटैच कर लेते हैं, मूव करेंगे कमांड, मूव कमांड यूज, एंड तो ये मूव हो जाएगा। देन ये लैंडिंग है, इसे भी आप बिल्कुल वॉल के साथ मूव करते हैं, यहाँ से मूव, सेलेक्ट एंड बिल्कुल। तो ये देखिए आपका प्लान क्रिएट हो चुका है, बिल्कुल सेम टू सेम। अब हम क्या करने वाले हैं, डोर्स एंड विंडोज को अटैच करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डोर को करते हैं। तो ये जो हम सारे जो डोर्स हैं वो डिफरेंट साइजेस के भी ले सकते हैं, देन अगर आपने एक साइज का लेना है तो वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ से डोर कमांड अब ले लेंगे, यहाँ से आप ऐसा करें, सॉरी, मॉडिफाई पर जाके फिनिश करें पहले स्टेयर्स को, यहाँ से फिनिश मॉड करें, तो ये फिनिश हो जाएंगे। अब है, हमने डोर्स को क्रिएट, तो डोर पर क्लिक करके हम डोर रखते हैं 3 बाय 7 फीट का। तो एडिट टाइप पर क्लिक करें एंड डुप्लीकेट क्रिएट कर लें। यहाँ पर हमने डुप्लीकेट क्रिएट कर लिया है 3 फीट बाय 7 फीट का, 3 बाय 7 फीट का। देन क्या करेंगे, यहाँ से आपने नीचे आना है, एंड यहाँ से आप विड्थ एंड जो आपकी हाइट है वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम देखते हैं, एक सेकेंड, ये देखिए विड्थ है ऊपर, तो इसे विड्थ को भी यहाँ से अभी 9 इंचेस है, सॉरी ये वॉल ही हमने ली है ना, दोबारा से भी ये वॉल नहीं, हमें डोर चाहिए। तो हमने यहाँ से डोर लेना है, वो सॉरी मैंने वॉल ले ली थी, तो यहाँ से हम डोर लेंगे। डोर को अब डुप्लीकेट करेंगे, एडिट टाइप जाएंगे एंड इसका डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे 3 फीट बाय 7 फीट का, 3 फीट बाय 7 फीट। देन क्या करूंगी, ओके, एंड इसकी हाइट है, जो विड्थ है वो भी 3 फीट है, एंड जो हाइट है वो 7 फीट। तो एग्जैक्ट यही हमें चाहिए, ओके। एंड हमने जो डोर्स, जो 3 फीट बाय 7 फीट वाले हैं, वो मतलब बेडरूम्स, ये जो आपके बेडरूम्स हैं यहाँ पर हम लगाएंगे। तो बेडरूम्स पर अब अटैच करते हैं डोर, इस वाली डायरेक्शन पे देखते हैं बिल्कुल। हाँ, ये वाला बेडरूम है, एंड ये वाला एंड ये वाला। तो करते हैं बिल्कुल यहाँ पर। हम्म, तो ये देखें, विदाउट हमने, हमें ये चाहिए नहीं है बिल्कुल भी। ये जो टैग ऑन प्लेसमेंट है, इसको आप कंट्रोल सेट करें, एंड वॉल लेके, डोर लेके, ये 3 फीट बाय 7 फीट है, एंड टैग ऑन प्लेसमेंट को यहाँ से रिमूव कर दें। फर्स्ट डोर एंड सेकंड देखते हैं कहाँ लगना है। सेकंड बिल्कुल इस डायरेक्शन पर लगना है, बेडरूम पे, देखते हैं। बिल्कुल। तो ये आपका इस वाले बेडरूम पर भी डोर अटैच हो चुका है, एंड अब कहाँ पर, अब इस वाले पे, तो वही डोर लेंगे, दोबारा से डोर, एंड ये बिल्कुल इस वाली साइड पर डोर अटैच होगा, बिल्कुल इस, यस। तो यहाँ से हम फ्लिप कर लेंगे स्पेस बार प्रेस करके। तो ये देखिए यहाँ पे डोर्स क्रिएट हो चुके हैं। अब हमने डाइनिंग का डोर एक क्रिएट करना है यहाँ पर। डाइनिंग है आपका, डाइनिंग का जो डोर हम क्रिएट करने वाले हैं वो हम 4 बाय 7 का करने वाले हैं डोर। देन एडिट टाइप पे जाएंगे,
एंड यहाँ से हम डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे। डुप्लीकेट करेंगे 4 फीट बाय 7 फीट का डाइनिंग का। देन क्या करूंगी, ओके करूंगी, या आप वही वो वाला 3 फीट बाय 7 फीट वाला भी यूज वगैरह कर सकते हैं। तो ये मैंने किया क्रिएट, एंड यहाँ पर एक लगा देते हैं डोर। फ्लिप करूंगी स्पेस बार प्रेस करके, तो ये देखिए डाइनिंग पे भी डोर लग चुका है। अब हमने एक बाथ पर एंड एक किचन में डोर अटैच करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाथ, ये जो बाथ हैं इनके डोर्स कर लेते हैं। तो बाथ के डोर की जो हम थिकनेस मतलब थिकनेस, विड्थ एंड हाइट रखने वाले हैं, वो है 2 फीट बाय 7 फीट का, 2 फीट बाय 6 फीट का। इनके जो बाथ हैं उनके जो डोर्स होते हैं वो छोटे होते हैं, उसकी इसलिए उसकी जो लेंथ है एंड विड्थ है वो हम कम करेंगे। यहाँ से एडिट टाइप पर जाके यहाँ से डुप्लीकेट कर लेंगे 2 फीट बाय 6 फीट का, 2 फीट, 2 फीट, 2 फीट बाय 6 फीट का। देन क्या करूंगी, ओके, एंड यहाँ से हम हाइट करेंगे 6 फीट एंड विड्थ करेंगे 2 फीट, 2 फीट, 2 फीट यहाँ से करते हैं 2 फीट। देन क्या करूंगी, ओके करूंगी, एंड एक यहाँ पर अटैच होगा डोर, बिल्कुल इस वाली डायरेक्शन पे, एंड एक यहाँ एंड एक यहाँ पर। फ्लिप करें एंड ये डोर, ये देखें यहाँ पर क्रिएट हो जाए, एंड एक यहाँ पर एंड एक यहाँ पर फ्लिप करके यहाँ पर। तो ये डोर जो आपके टॉयलेट्स के डोर भी अटैच हो चुके हैं। अब बात आती है, अब हमारा रह गया किचन का। किचन एंड डाइनिंग मतलब किचन का भी यहाँ पर डोर हम कर लेते हैं। यहाँ से किचन का भी डोर करते हैं, किचन डोर, एंड ये हम डोर लेंगे 2 फीट वाला नहीं, बिल्कुल 3 फीट एंड 4 फीट बाय 7 इंचेस फिट वाला, या 3 फीट बाय 7 फीट वाला। तो ये हम यहाँ पर भी देखते हैं किस किस डायरेक्शन में है। तो ये डायरेक्शन अभी पता नहीं है, तो ये डाइनिंग एंड जो किचन होगा वो ओपन ही रहेगा। एंड अब बात आ गई है विंडोज की, तो विंडोज क्रिएट करते हैं यहाँ पर। दो इस वाले बेडरूम में है एंड इस वाले बेडरूम्स पर भी दो हैं। तो जो बेडरूम्स की विंडो है एंड जो आपकी डाइनिंग की विंडो, उनका जो साइज होगा वो सेम होगा, लेकिन जो बाथ है उन उसकी विंडोज का साइज यहाँ पर मुख्तलिफ होगा, डिफरेंट होगा। तो यहाँ से दोबारा से लेंगे हम, क्या यहाँ से अब लेंगे विंडो, एडिट टाइप में जाके इसकी हम हाइट एंड जो विड्थ है वो है 4 फीट बाय 3 फीट। डुप्लीकेट 4 फीट बाय 3 फीट, 4 फीट बाय 3 फीट। ओके, तो एंड इसकी जो लेंथ होगी वो 4 फीट ही है, हाइट एंड विड्थ 3 फीट है। ओके करके आप इसे अटैच करते हैं, या आप इसकी जो सॉरी, यहाँ से डुप्लीकेट दोबारा से करें, एडिट टाइप पर जाके यहाँ पर आप कर दे 4 फीट नहीं हमें चाहिए, हमें चाहिए है यहाँ पर 5 फीट, 5 फीट, एंड जो थिकनेस जो विथ है वो 3 नहीं, हमें 4 फीट चाहिए, 4 फीट। एंड क्या करूंगी, ओके करके यहाँ पर हम प्लेस कर दूंगी, एक यहाँ पर डोर विंडो एंड एक हम यहाँ पर विंडो प्लेस करेंगे विदाउट टैग ऑन प्लेसमेंट। तो यहाँ पर विंडो अटैच हो चुकी है। बेडरूम्स पर अभी हम करते हैं, देन जो टॉयलेट की विंडोज बाद में करेंगे। तो एक डाइनिंग पे भी, देन इस वाले बेडरूम पे भी एंड इस वाले पे भी, एंड किचन में भी। तो वही विंडोज हम कर लेते हैं। इसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिलीट करेंगे टैग को, एंड विंडो लेंगे, विंडो लेके एक हम यहाँ पर कर लेंगे, एंड एक इस वाली डायरेक्शन में, एंड एक यहाँ पर आपके किचन में, एंड दो आपकी यहाँ पर दोबारा से बेडरूम्स पर अटैच होंगी।
एंड अब है बाज की विंडो हमने क्रिएट करनी है, तो बाज की होगी वो आपकी है 2 फीट बाय 3 फीट की। तो उसके लिए एडिट, एडिट पर जाके डुप्लीकेट करिए 2 फीट बाय 3 फीट, 2 फीट बाय 3 फीट की विंडो। तो जो लेंथ होगी वो उसकी, जो अभी 5 फीट है, लेंथ है अभी 5 फीट, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 फीट, एंड विड्थ हम यहाँ पर कर लेंगे, यहाँ पर 4 फीट है, हमें 2 फीट, 2 फीट देन ओके। एंड यहाँ पर हम एक विंडो यहाँ पर लगाएंगे, एंड एक इस वाली पे, एंड एक यहाँ पर। देखते हैं यहाँ पर विंडो है ही कोई नहीं। तो ये आपकी विंडोज भी अब लग चुकी हैं। देन अब बात आती है टेक्स्ट की, तो टेक्स्ट लिखते हैं, देन हम फर्नीचर वगैरह ऐड करेंगे। तो ये विंडोज भी लग चुकी है एंड डोर्स भी। तो टेक्स्ट के लिए आप एनोटेट पे जाएंगे, यहाँ पर टेक्स्ट कमांड है, क्लिक करें, एंड मुझे चाहिए है यहाँ पर मुझे टेक्स्ट सेट करना है, या मुझे नीचे चाहिए टेक्स्ट। तो बेडरूम, बेड रूम, इसे ये टेक्स्ट ज्यादा है तो यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हैं, या आप ऐसा कर ले सिंपल बेड लिख सकते हैं। या आप ऐसा करें, ये हमने बेडरूम लिख दिया है, एंड इसके एडिट टाइप पर जाएं, एडिट टाइप पर जाके इसका जो साइज है, टेक्स्ट साइज 1 इंचेस रख ले, 1 इंचेस। ओके करेंगे, 1 इंचेस तो बहुत ज्यादा है, तो इसे हम क्या करते हैं, डिलीट करके टेक्स्ट लिखेंगे, एंड एडिट टाइप पर जाके टेक्स्ट का जो साइज है वो हम करेंगे 0.5 इंचेस। अब देखते हैं, तो ये अभी भी ज्यादा है। तो 0.01 करते हैं, एडिट टाइप पर जाके, एडिट टाइप पर, एंड यहाँ पर हम करेंगे टेक्स्ट साइज 1 इंचेस है, टेक्स्ट एंड इसके जीरो, अब जो हम साइज एडजस्ट करेंगे वो हम टेक्स्ट साइज का करेंगे 0.001 इंचेस। 1/1, 0.1 इंचेस करते हैं, 0.1 इंचेस। अब क्या करेंगे, ओके करके आप देखते हैं, तो ये अब बिल्कुल साइज एडजस्ट हो चुका है। तो यहाँ पर लिखेंगे बेड रूम, तो ये बेडरूम लिखा गया है। देन अब इसको हम थोड़ा सा मूव कर लेंगे नीचे, डाउनवर्ड मूव कमांड, इसे थोड़ा सा, ये मूव हो चुका है। अब कहाँ पर लिखना है, अब हमने यहाँ पर भी बेडरूम एंड यहाँ पर भी, तो यहाँ पर हम कॉपी भी कर सकते हैं, यहाँ लें कॉपी कमांड, फर्स्ट, यहाँ पर एंड यहाँ पर भी हमें चाहिए, तो ये देखें बेडरूम्स यहाँ पर लिखे गए हैं। एंड अब हम डाइनिंग एंड बाथ एंड किचन, तो अब इसके टेक्स्ट लिखते हैं, दोबारा से लेंगे, आज एनोटेट पर जाएंगे, एनोटेट पर यहाँ पर जाके एनोटेट पर टेक्स्ट एंड साइज डाइनिंग, यहाँ पर क्या लिखेंगे, डाइनिंग, डी
डाइनिंग, तो ये डाइनिंग लिखा गया है। एंड अब यहाँ पर लिखेंगे बाथ, BATH, बाथ। एंड यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, किचन। तो यहाँ पर TCHEN, किचन ऐड होगा यहाँ पर। एंड क्या है, यहाँ पर बेडरूम एंड लिविंग, बाकियों को भी टेक्स्ट है यहाँ पर ऐड करके। अब यहाँ पर हमें टेक्स्ट ऐड करना है। बाथ, BATH, एंड इस BATH। एंड अब यहाँ पर लिखना है लिविंग, लिविंग। तो ये लिविंग भी लिखा गया है। तो अब टेक्स्ट भी ऐड हो चुके हैं। अब क्या है, अब हमने यहाँ पर फर्नीचर प्लेस करना है, तो फर्नीचर प्लेस करते हैं। यहाँ से आपने क्या जाना है, कंपोनेंट्स पे, प्लेस अ कंपोनेंट, देन यहाँ से लोड फैमिली पर क्लिक करके हम फर्नीचर का फर्नीचर प्लेस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना पाथ सेलेक्ट करें, जहां पर आपने फैमिली है वो अपनी लोड की है। तो यहाँ पर फैमिली इंपोर्ट, इंपोर्ट करने के बाद हमें फर्नीचर से रिलेटेड चाहिए, तो फर्नीचर पर क्लिक करें। बेड्स के रिलेटेड चाहिए, तो ये बेड्स आ चुके हैं। येलो बेड चाहिए, ओके के करने के बाद हम यहाँ पर प्लेसमेंट करेंगे। तो फर्स्ट हम करने वाले हैं यहाँ पर प्लेस, या आप थोड़ा सा इसको स्पेस बार यहाँ, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर हम बेड प्लेस, ये, तो ये बेड यहाँ पर प्लेस हो चुका है। एंड ये जो टेक्स्ट है इसे हम मूव करेंगे, करके मूव सेलेक्ट करेंगे एंड इसे डाउनवर्ड थोड़ा सा मूव करना। एंड अब हमने यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी करेंगे बेड प्लेस। तो वही लोड फैमिली पर जाएंगे, प्लेस अ कंपोनेंट करेंगे, देन आपके पास बेड होगा यहाँ पर। हाँ, तो अब हम यहाँ से स्पेस बार प्रेस करके ये डायरेक्शन को यहाँ पर चेंज करें। एंड हमने यहाँ पर भी प्लेस करना है, ये प्लेस हो जाएगा। एंड इस जो बेडरूम है इसको हम थोड़ा सा मूव कर लेते हैं, मूव कमांड। एंड अब क्या चीज हमें प्लेस करनी है, तो देखते हैं यहाँ पर अब क्या चीज रह चुकी है। अगर आपने कोई और चीज भी यहाँ पर प्लेस करनी हो तो वो कर सकते हैं। डाइनिंग फॉर एग्जाम्पल हमें प्लेस करना है, या जहाँ पर डाइनिंग टेबल है तो वहां पर यहाँ पर हम डाइनिंग भी प्लेस कर सकते हैं। बाकी आपका जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल कंप्लीट सेम टू सेम आपका यहाँ पर बेकिंग क्रिएट हो चुका है। अगर आपने डाइनिंग प्लेस करना है तो हम यहाँ पर अभी एक डाइनिंग भी प्लेस कर देते हैं। प्लेस अ कंपोनेंट, लोड फैमिली, लोड फैमिली के बाद हमें डाइनिंग से रिलेटेड चाहिए, यहाँ पर कैबिनेट, चेयर, डेस्क, टेबल। तो यहाँ पर टेबल्स काफी ज्यादा यहाँ पर प्लेस होंगे। ये फॉर एग्जांपल ये डाइनिंग चाहिए, ओपन करें, जिसे आप यहाँ पर फिक्स भी यहाँ पर लगा दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लगना है, या आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो अभी हम इसे रहने देते हैं। तो ये हमारा प्लान जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी डायमेंशंस वगैरह ऐड करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से लेते हैं एनोटेट पर जाके वॉल डायमेंशन, लीनियर, वेस्ट, तो ये 40 फीट बिल्कुल इस डायरेक्शन पर प्लेस हो चुके हैं। एंड अब हम दोबारा से लीनियर
फर्स्ट से 30 फीट एंड ये देखिए 40 फीट पर 9 इंचेस आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो वॉल्स हमने लिए हैं वो फिनिशेस एक्सटीरियर से लिए हैं और हम जो डायमेंशन काउंट कर रहे हैं वो इंटीरियर से काउंट कर रहे हैं, तो वो एडजस्ट यहाँ पर आप कर सकते हैं। एंड अब बात है कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि फॉर एग्जाम्पल आपने डोर्स का जो कलर्स है वो चेंज वगैरह करना है या विंडोज का कलर एडजस्ट करना है। उसके लिए क्या करेंगे, आपने यहाँ पर जाना है, यहाँ पर इंसर्ट पे, सॉरी इंसर्ट पर नहीं, मैं व्यू पर जाएंगे एंड यहाँ पर विजिबिलिटी ग्राफिक्स का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करें एंड फॉर एग्जांपल डोर्स से रिलेटेड हमें चाहिए, तो यहाँ पर आप क्लिक करके डोर्स का कलर वगैरह चेंज वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे आए या आपको फॉर एग्जांपल विंडोज से रिलेटेड चाहिए तो यहाँ पर विंडोज आ जाएंगी एंड इससे रिलेटेड चाहिए तो इस पर क्लिक करें एंड यहाँ पर फॉर एग्जांपल ओपनिंग है, इसका कलर वगैरह चेंज करना है या इसका लाइन पैटर्न चेंज करना है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये था आपका प्लान प्रोजेक्ट, बिल्कुल सिंपल सा हमने आज क्रिएट किया था। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम एक कम्प्लेक्स प्लान प्रोजेक्ट है वो क्रिएट करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।